Now let's take one more example, and that is fifth example. Y is equals to sin x upon x, मान लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर शुरू हो गई वैसे ही dy बाई डी एक्स। वैसे इसमें आई शुड नॉट डू दीज मैनी एग्जाम्पल्स, मतलब मेरे को इतना एग्जाम्पल कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, डिफरेंशिएशन नाम की तो कहीं चीज ही नहीं है, सब लिमिट का इवैल्यूएशन है। इफेक्टिवली हम क्या करें, लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो लिमिट इवैल्यूएट करना तो आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन का तो कोई भी रोल नहीं, बस ये लिमिट लिखने का रोल है। लिमिट लिखते ही डिफरेंशिएशन जैसी चीज खत्म, उसके बाद तो ये इफेक्टिवली लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो आना चाहिए। तो एच माइनस के बाद फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स। और इससे पहले कैसे लिखेंगे, जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है इस फंक्शन में, वहां एक्स प्लस एच लिख दिया, तो एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हो गया, ये फिर एक लिमिट आ गया। कर लो इसे सॉल्व, कैसे करें। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, तो आ जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच। ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें देखो तुम, पहले तो जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे अगर एच जीरो को जा रहा है तो ये वाला एक्स तो प्रोडक्ट फॉर्म में पूरे एक्सप्रेशन के, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में से बाहर निकल आएगा, और इसका एच से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो बाहर निकाल दिया। फालतू इसको कंजेस्टेड नहीं किया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। जितना साफ सुथरा या क्लीन एक्सप्रेशन होगा उतना जल्दी हमें क्लिक करेगा कि क्या करना है। ऐसे ये हो गया। अगर एच जीरो को जा रहा है तो ये वाला टर्म तो एक्स को जाएगा, ये भी पूरे के प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसकी जगह भी अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू एक्स आ गया तो इसकी जगह भी एक्स रख के हटा दिया। ठीक है, एच का वैल्यू जीरो को जा रहा है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जीरो को जाता है उसका वो तो लिमिट में रहेगा। ठीक है, इस एक्स का भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे के प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, ये तो केवल पहले टर्म के प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये तो यहीं रहेगा। ठीक है, तो कम से कम जो जो कर सकते हैं वो तो कर दिया। इसको बाहर निकाल दिया एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा तो इसको भी बाहर निकाल दिया, तो बाहर जाके कितना हो गया, इतना। एच इज टर्निंग टुवर्ड जीरो। अब न्यूमरेटर में कितना हो गया, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एच साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये लिमिट हो गया। ठीक है, तो पहले तो एक बार चेक कर लिया कि लिमिट निकालने की जरूरत है भी या नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो ऐसे आंसर पता लग जाएगा। अगर एच जीरो को जा रहा है तो ये जीरो को जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, साइन एक्स को, तो पहला टर्म कहाँ जाएगा, एक्स साइन एक्स को। ठीक है, दूसरा टर्म एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये कहाँ जाएगा, जीरो को। तीसरा टर्म ये इस एच की वजह से जीरो को जाएगा, तो पहले दोनों टर्म मिलके जीरो को जा रहे हैं, तीसरा टर्म ये जो बाहर एच लिखा है ये जीरो को जा रहा है, तो पूरा न्यूमरेटर फाइनली कहाँ जा रहा है, जीरो को। डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, वो भी जीरो को जा रहा है, तो ये तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया। ठीक है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया। मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते, पहला चीज। दूसरा कि अब हम इसको ऐसे देखेंगे, जिस टर्म को, जैसे न्यूमरेटर में जैसे ये वाले टर्म देख रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है एच की वजह से, तो अगर मैं न्यूमरेटर के इस टर्म को देखूं, इसमें एक एच आ रहा है, तो अगर मैं इस वाले टर्म को अलग कर दूं तो ये वाला एच डिनोमिनेटर वाले एच को नलिफाई कर देगा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर वाला एच है वो खत्म हो जाएगा, तो इस टर्म का लिमिट आ जाएगा। तो बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ भी हो रहा हो, बट ये तो हम अलग कर ही सकते हैं। ये ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे देखो कि न्यूमरेटर का, जैसे मान लिया डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर होता, तब मैं न्यूमरेटर में वो टर्म ढूंढता जो मिलके एच स्क्वायर को, एक सिंगल टर्म भी हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, जो मिलके या फिर अकेला नीचे एच स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, अगर एच स्क्वायर है तो उसको नलिफाई कर दे। अगर ऐसा टर्म हमें मिल गया तो उसको अलग निकाल दिया, तो बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन की फिर सोचेंगे कि क्या करना है। इसमें तो डिनोमिनेटर में एच है और मेरे को पता है कि यहाँ ये जो एच लिखा हुआ है ये इस एच को खत्म कर देगा,
तो उसका मतलब क्या कि ये जो तीसरा टर्म लिखा हुआ है इसका तो डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा अपने आप ही, विदाउट बाकी टर्म्स के हेल्प के। तो इसको तो मैंने अलग कर दिया। ठीक है, नलीफाई करने का मतलब ये भी है कि अगर इस एच की बजाय मान लिया साइन एच लिखा होता तो भी क्या होता कि वो साइन एच अपॉन एच एग्जिस्ट कर जाता अलग से। तो अगर यहां पे उल्टा लिखा होता ना, एक्स साइन एच लिखा होता तो भी वो अलग हट जाता। ठीक है, बट अगर मान लिया डिनोमिनेटर में इसी क्वेश्चन में एच स्क्वायर लिखा होता तो फिर एच साइन एक्स में से एक एच तो कैंसिल हो जाता, बट दूसरा तो डिनोमिनेटर में बचा रहता, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो इन्फिनिटी को चला जाता। तो उसका मतलब क्या, फिर उसको नहीं हटा पाते। अगर नीचे एच स्क्वायर लिखा होता तो इस एच साइन एक्स को नहीं हटा पाते। ठीक है, बट अभी तो हटा सकते। दूसरा लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी है कि जो पहले दो टर्म है ये, ठीक है, इन दोनों में हमें दिख रहा है कि एक्स कोफिशिएंट है, तो एक्स अगर कॉमन आ गया तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों को मिला सकते हैं और बाकी को अलग हटा दिया, साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, ये अलग क्वेश्चन हो गया। एंड माइनस लिमिट एच इज टर्निंग टुवर्ड 0 एच साइन एक्स अपॉन एच, ये अलग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें तो क्या है, एच और एच कैंसिल हो गया, केवल साइन एक्स बचा, तो इसका आंसर तो ऐसी साइन एक्स आ गया। पहले वाले टर्म में वही सेम चीज है जो कर चुके हैं, जैसे लिमिट एच इज टर्निंग टुवर्ड 0 एक्स इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो आ जाएगा साइन एच बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी में आ जाएगा 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच, माइनस यहां से एच और एच कैंसिल होने के बाद क्या बचा, साइन एक्स, तो वो एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इस वाले केस में फिर ये जो टर्म है, ठीक है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्या हो गया, पहला टर्म एक्स, उसमें तो एच है ही नहीं, तो वो तो एक्स ही है। ये इस 2 को नीचे लेके तो एच बाई 2 हो जाएगा, साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, तो ये तो साइन टी अपॉन टी वाली फॉर्म आ गई, तो वो 1 को जाएगा। और ये वाले टर्म में अगर एच 0 को जा रहा है तो कॉस एक्स को जाएगा, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पहला वाला टर्म एक्स, दूसरा वाला टर्म 1 स्टैंडर्ड लिमिट इसकी वजह से, और तीसरा वाला टर्म कहाँ जाएगा, कॉस एक्स को, माइनस साइन एक्स एज इट इज। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, दिस इज एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ठीक है, और अगर किसी को डिवीजन रूल आता है तो उस पर डिवीजन रूल लगा के देखो, साइन एक्स ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन, वो फाइनली यही आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो सारी फॉर्मूले निकल आएंगे जो भी है। ठीक है, सो दिस वाज 5th एग्जाम्पल।